Hello students, I am Subia Qasim. Chapter 8 Functions in QB64 is going on. In our last class, we completed the topic types of functions and some mathematical functions. Now today our topic is string functions. QB64 has many functions that can only be applied to string. QB64 में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो कि आप ओनली स्ट्रिंग पर अप्लाई कर सकते हैं टू मॉडिफाई एंड ऑल्टर दैम, उसको मॉडिफाई करने के लिए एंड ऑल्टर करने के लिए. दीज आर कॉल्ड स्ट्रिंग मैनिपुलेटर्स. इनको क्या बोलते हैं इन फंक्शंस को बोलते हैं स्ट्रिंग मैनिपुलेटर्स. सिंस दे मैनिपुलेट एंड रीअरेंज द वैल्यू विद इन अ स्ट्रिंग. ये क्या करते हैं, ये मैनिपुलेट करते हैं और रीअरेंज करते हैं स्ट्रिंग की वैल्यू को विद इन अ स्ट्रिंग में. दीज फंक्शंस प्रोवाइड एन ईजी मैथड टू ऑपरेट सर्टेन लॉजिकल ऑपरेशंस. ये फंक्शन आपको एक ईजी मैथड प्रोवाइड करते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस को ऑपरेट करने का. लेट अस डिस्कस सम फंक्शंस वन बाय वन. अब हम कुछ फंक्शंस पढ़ेंगे. योर फर्स्ट फंक्शन इज लेफ्ट स्ट्रिंग. इट इज़ अ स्ट्रिंग फंक्शन. ये जो है आपका, ये आपका स्ट्रिंग फंक्शन है दैट एक्सट्रैक्ट द स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर बिगिनिंग फ्रॉम द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग. ये आपका स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को जो कि स्टार्ट होते हैं लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर से ऑफ द स्ट्रिंग के. इसका सिंटेक्स है लेफ्ट स्ट्रिंग एक्सप्रेशन एन. दिस इज द सिंटेक्स ऑफ लेफ्ट स्ट्रिंग. एग्जाम्पल देखिए, क्लियर स्क्रीन दिया, लेट ए स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू कीप्स पब्लिशिंग वर्ड. ये हमने एक फंक्शन दे दिया, प्रिंट कराना है हमने लेफ्ट स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग एंड 15 एंड एंड दे दिया. ठीक है, सो इसका जो आउटपुट आएगा आपका वो आ जाएगा कीप्स पब्लिशिंग वर्ड. योर सेकेंड फंक्शन इज राइट स्ट्रिंग. इट इज़ अ स्ट्रिंग फंक्शन. ये भी आपका एक स्ट्रिंग फंक्शन है that extract the specific number of characters beginning from the rightmost character of the string. इसमें जो आपका कैरेक्टर है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, राइट साइड से स्टार्ट होता है. लेफ्ट में आपका जो कैरेक्टर था वो कहाँ से स्टार्ट होता था, लेफ्ट साइड से. राइट में राइट से स्टार्ट होगा, लेफ्ट में लेफ्ट से स्टार्ट होगा. इसका सिंटेक्स देखिए, सिंटेक्स है इसका राइट स्ट्रिंग एक्सप्रेशन एन. दिस इज द सिंटेक्स ऑफ राइट स्ट्रिंग. एग्जाम्पल, क्लियर स्क्रीन, लेट ए स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू कीप्स पब्लिशिंग वर्ड. ये आपको दे दिया. ठीक, अब यहाँ पर प्रिंट कराया, प्रिंट राइट वाला वर्ड प्रिंट कराना है, ए स्ट्रिंग एंड 5. ठीक है, एंड अब इसमें राइट में क्या वर्ड आ रहा है, राइट में आपका आ रहा है वर्ड. ठीक है, सो आपका आउटपुट क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा वर्ड, बिकॉज हमको राइट वाला कैरेक्टर प्रिंट कराना है. सो आपका आउटपुट आ जाएगा वर्ड. नाउ नेक्स्ट वन इज मिड. This string function allows replace a portion of one string with another string or return to specific number of characters from a string. ये जो है ये भी आपका एक स्ट्रिंग फंक्शन है और ये क्या करता है, रिप्लेस करता है एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से और रिटर्न करता है एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग. इसका सिंटेक्स है आपका मिड स्ट्रिंग एक्सप्रेशन स्टार्ट लेंथ. ये आपका इसका सिंटेक्स है. एग्जाम्पल, क्लियर स्क्रीन, लेट ए स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू कीप्स पब्लिशिंग वर्ड. प्रिंट कराया मिड स्ट्रिंग ए स्ट्रिंग 5 17. 5 जो है आपका स्टार्टिंग पोजीशन है ए की और 17 जो है आपका वो एक्सट्रैक्ट नंबर है कैरेक्टर, एक्सट्रैक्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर है. एंड करा दिया यहाँ पे. सो आपका आउटपुट क्या आ गया, आपका आउटपुट आ गया पब्लिशिंग वर्ड. ये आपका आउटपुट आ जाएगा पब्लिशिंग वर्ड. नेक्स्ट है आपका लेन. इट इज़ अ स्ट्रिंग फंक्शन रिटर्न द नंबर ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंट इन स्ट्रिंग. ये आपका एक स्ट्रिंग फंक्शन है और रिटर्न करता है नंबर ऑफ कैरेक्टर जो कि आपके स्ट्रिंग में प्रेजेंट होते हैं. इसका सिंटेक्स क्या है, LEN लेन स्ट्रिंग एक्सप्रेशन, और आप बोल सकते हैं लेन वेरिएबल. ये इसका सिंटेक्स है. एग्जाम्पल देखिए, क्लियर स्क्रीन दे दिया, लेट ए स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू
इसमें भी यही फंक्शन दिया, प्रिंट कराना है इसमें लेन ए स्ट्रिंग एंड सो इसमें लेंथ प्रिंट करानी है ए स्ट्रिंग की। सो ए स्ट्रिंग की लेंथ आपकी क्या है, ए स्ट्रिंग की लेंथ जो भी होगी आपकी वो आपके आउटपुट में प्रिंट होकर के आ जाएगी। लेंथ फंक्शन का मतलब है लेंथ से, ठीक है। लेंथ फंक्शन इज रेफर्ड टू लेंथ, क्लियर। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज एल केस स्ट्रिंग मीन्स लोअर केस स्ट्रिंग। The L case function convert all the characters in a string to lower case. L case फंक्शन में क्या होता है, जो भी आपके करेक्टर होंगे प्रोग्राम में वो आपके लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएंगे। सेम आपने यहाँ पर ये एग्जांपल दिया, जो ये आपके करेक्टर्स हैं आउटपुट में क्या होगा, ये आपके लोअर केस में आएंगे L केस फंक्शन में। लेंथ में इसकी लेंथ आ जाएगी, L केस फंक्शन में ये आपके लोअर केस में आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट वन इज़ यू केस। यू केस में आपका ये हो गया आपका अपर केस फंक्शन। सो यू केस फंक्शन में क्या होगा, आपके जो कैरेक्टर हैं वो अपर केस में आ जाएंगे। एल केस में आपके कैरेक्टर लोअर केस में आ जाएंगे, यू केस में आपके कैरेक्टर अपर केस में आ जाएंगे। इसका सिंटेक्स देखिए, यू केस स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। इसमें भी आपका एग्जाम्पल सेम है, जो आपने ये वाला फंक्शन दिया यहाँ पर एक, इसमें जो आपने किप्स पब्लिशिंग वर्ड दिया ये आपके अपर केस में आ जाएंगे, मीन्स कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पे शो होंगे। नेक्स्ट वन इज़ ASC फंक्शन। ASC फंक्शन जो है आपका ये ASCII कोड का फंक्शन है। इट इज़ अ स्ट्रिंग फंक्शन, ये भी आपका एक स्ट्रिंग फंक्शन है विच इज़ यूज टू रिटर्न अ न्यूमेरिक वैल्यू दैट इज़ द ASCII कोड फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यू रिटर्न करता है जो कि किस में होती है, ASCII कोड में होती है फॉर द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। इसका सिंटेक्स देखिए, ASC स्ट्रिंग एक्सप्रेशन। ये इसका एग्जाम्पल दे दिया। एंड ये जो फंक्शन है आपको इसका जो आउटपुट मिलेगा वो किस में मिलेगा, इसका आउटपुट आपको मिलेगा ASCII कोड में। नाउ नेक्स्ट वन इज़ CHR स्ट्रिंग फंक्शन। The CHR function is used to convert numeric value ASCII code to the character it represent. CHR के नेम से ही आपको पता चल रहा है, CHR मीन्स कैरेक्टर फंक्शन। ये क्या करता है, ये न्यूमेरिक वैल्यू जो होती है ASCII कोड की, ये उसको कन्वर्ट कर देता है कैरेक्टर फंक्शन में। CHR फंक्शन का ये यूज़ है, ये न्यूमेरिक वैल्यू को कैरेक्टर वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। इसका सिंटेक्स है CHR स्ट्रिंग एंड दिस इज़ द सिंटेक्स ऑफ CHR स्ट्रिंग। नाउ इसका एग्जाम्पल देखिए, CLS दिया, लेट C इज इक्वल्स टू 97, प्रिंट कराया CHR स्ट्रिंग ब्रैकेट में C एंड कर दिया, करेक्ट। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ CHR स्ट्रिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज STR string. This function is used to convert a numeric expression into string form. ये वाला जो फंक्शन है ये आपके न्यूमरिक एक्सप्रेशन को स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। इसका सिंटेक्स है आपका STR स्ट्रिंग ब्रैकेट में n, वेयर n इज इक्वल्स टू एनी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। n आपका कुछ भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन हो सकता है। इसमें जो है ये आपका न्यूमेरिक एक्सप्रेशन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, STR स्ट्रिंग जो है आपका। नेक्स्ट इज स्ट्रिंग फंक्शन। दिस फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल कैरेक्टर फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। ये फंक्शन आपका डिस्प्ले कराता है स्ट्रिंग कैरेक्टर को फॉर द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम्स। जितने भी टाइम्स आपको डिस्प्ले कराना है स्ट्रिंग को, ये वाला फंक्शन आपका उस स्ट्रिंग को उतने टाइम्स डिस्प्ले कराता है। इसका सिंटेक्स देखिए, इसका सिंटेक्स है आपका स्ट्रिंग नंबर ASCII कोड। दिस इज द सिंटेक्स ऑफ स्ट्रिंग फंक्शन। नाउ द लास्ट वन इज VAL function, means value function. The value function convert a string expression comparison of digits into value. वैल्यू फंक्शन जो है वो आपका डिजिट्स को वैल्यू में कन्वर्ट कराता है। द एक्सट्रैक्टेड वैल्यू इज़ न्यूमरिक एंड कैन बी यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जो आपकी वैल्यू है वो न्यूमरिक होगी एंड कैन बी यूज फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और उसको आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन में यूज़
कर सकते हैं। इफ़ द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग इज़ नॉट न्यूमरिक दैन वैल्यू विल रिटर्न ज़ीरो। अगर आपका फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा स्ट्रिंग का वो न्यूमरिक नहीं होगा तो वो क्या वैल्यू रिटर्न करेगा? वैल्यू विल रिटर्न ज़ीरो, ज़ीरो वैल्यू आपकी रिटर्न होगी। सिंटेक्स इज़ वैल ब्रैकेट में स्ट्रिंग, दिस इज़ द सिंटेक्स ऑफ वैल्यू स्ट्रिंग। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पर क्लियर स्क्रीन। ए स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू 44, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। प्रिंट कराया वैल 10 प्लस वैल ए स्ट्रिंग प्लस 1 एंड कर दिया। यहाँ पर 10 है, ए स्ट्रिंग की जगह यहाँ पर 44 आ जाएगा प्लस 1 एंड आपका आउटपुट आ जाएगा, जब आप इन सबको प्लस करेंगे दैट इज़ 55। आपका आउटपुट आ जाएगा इसका 55। With this topic, your chapter is completed. Now, in our next class, we completed exercise of this chapter. Thank you.